हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमजा सुहेल और आज की वीडियो में हम सिर्फ BTC और इथेरियम के बारे में हम अपडेट जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2022 में फ़र्दर कहाँ पे मूव कर सकती है और BTC की आज की ट्रेड की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में, इस वीक में। और इथेरियम के भी बारे में हम सिमिलर वे को हम अडॉप्ट करेंगे और इसके बारे में हम ये देखेंगे कि इथेरियम की प्राइस किधर जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अभी डेली मेरी जो भी वीडियो आती है मैं उसके अंदर अपना सिग्नल भी आइडिया आपके साथ मैं शेयर करता हूं, कि आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करता हूं कि अगर आप चाहें तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे आप कुछ प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं और उसकी लाइव एग्जांपल जो है वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर जो है पहले हम बिटकॉइन BTC प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में हम देखें कि यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रेड दी थी और मैंने 2500 पर मैंने 25,000 पर मैंने सेल करवाया था और मैंने कहा था कि फ़र्स्ट टारगेट आपका तकरीबन 22,188 के करीब होगा और सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए जो कि 21,500 के करीब है। तो ये देखें, ये वाली अभी जो ट्रेड है वो 100% अपना जो है ना वो हिट कर चुकी है अपना टारगेट जो है। तो मैं इसको 1 आवर में मैंने इसको एनालिसिस किया था और 1 आवर में ही मैंने इसकी ट्रेड दी थी। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको फर्दर 1 आवर में लेके चलूँ। तो ये देखें एग्जैक्टली, लेकिन इसने टाइम उतना ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन इसने ट्रेड को हिट कर दिया। तो ये चीज़ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, और अभी ये वाला टारगेट भी इसने अचीव कर लिया हुआ है। तो टेक प्रॉफिट हमारा हिट हो गया और स्टॉप लॉस तो टेक प्रॉफिट दोनों चीज़ें अभी यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो अब बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन अपडेट है वो ये है कि देखें यहाँ पर एक इसने सपोर्ट ली हुई है जो कि ट्रेंड लाइन पे इसकी सपोर्ट लेनी बनती भी थी। अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको मैं अपना एक टूल मैं इसको लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से बाउंस बैक होगा और प्राइस जो है वो मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ तक आ सकती है। और अगर इसने बहुत ही ज़्यादा तीर मार लिया और प्राइस एकदम से बूस्ट होगी, कोई इसके अंदर फंडामेंटल आ गई, फिर भी इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करना है और इसके बाद इसने नीचे की तरफ गिर जाना है। मेरा मानना यह है क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो कि बेरिश है, बुलिश नहीं है। अगर ये इतना वैलिड ना होता तो ये वाली मूव जो BTC ने कुछ दिन में दी है वो इतनी मूव जो है ना वो नहीं होती है। देखिए कितनी बड़ी एक इसने ये वाला सपोर्ट जो है ना, ये वाली सपोर्ट लाइन कितने अग्रेसिवली ब्रेकआउट किया, कितना इम्पल्स वेव लगाकर इसने, इम्पल्स कैंडल बनाकर इसने ये ब्रेकआउट किया। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या है, अब मेरे नज़दीक जो है कुछ चीज़ें नज़र जो मुझे आ रही हैं वो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस बनेगी मेरे मुताबिक, और ये यहाँ तक आएगा और उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट करना है और इसके बाद ये नीचे की तरफ इसने अपना सफ़र जारी रखना है। एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये पॉसिबल है कि ये ऊपर मूव करता करता इस ट्रेंड लाइन को टच करे और यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस को ले ले और इसके बाद जो है ये नीचे की तरफ ये फिर दोबारा जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देना है यहाँ पर आके, तो उसके बाद इसका नीचे का सफ़र सीधा ही है, ये ऊपर जाने वाला नहीं है। ऊपर की मूव का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आने के बाद देखें RSI लेवल जो है वो अपने डिमांड जोन में चला गया, तो यहाँ पर इसकी डिमांड शुरू होगी। और अगर RSI लेवल 50 तक आ जाता है लेकिन कैंडल की मूवमेंट सिर्फ इतनी तक होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, इसने ऊपर नहीं जाना। ये दो टूल्स जो है ना ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है, दूसरा ये है कि इथेरियम के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसन भाई हैं वो भी पूछ रहे थे कि इथेरियम के मुझे अपडेट वगैरह दे रहे हैं, तो अब मैं नहीं दे पा रहा था। तो ये हम अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक फॉलिंग चैनल के अंदर ही है, D1 के अंदर, और मुझे ये लगता है कि अभी इथेरियम थोड़ा सा अप जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि टेक्निकली तौर पर देखें तो यहाँ पर इसने, मैं ये वाला टूल इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर इसने एक रेंज ली, ये बनती ही इसकी ये वाली सपोर्ट थी, ये वाला बाइंग एरिया बनता था,
तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेने के बाद ये देखें, यहाँ पर इसका एक चैनल चल रहा है और ये देखें इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। हायर लोअर हायर हाई तो नहीं लगा सका, डबल टॉप लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉटम लगा दिया, नीचे भी नहीं गया। तो इसके बाद इसने इस अपना जो है एक हाई को तोड़ा, नया हाई बना लिया और फिर लोअर हाई, और उसके बाद इसने एक और हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई बना दिया। अब अगर ये यहाँ से दोबारा वापस उठ जाता है तो मैक्सिमम ये यहाँ तक की रेंज हो सकती है, और जो कि मेरे मुताबिक तकरीबन जो है वो 2159 तक ये जा सकता है। लेकिन उसके बाद इथीरियम ने फिर दोबारा वापस इस लेवल तक एक बार लाजम आना है। 1300 की रेंज में ये एक बार लाजम गिरेगा, चाहे ये यहाँ से ऊपर हो जाए, ऐसे मूव दे ले, या चाहे ये यहाँ से ऊपर होके नीचे की तरफ आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि इथीरियम चूँकि एक हायर हाई बनाता जा रहा है, एक बुलिश पैटर्न जो है वो कायम करता जा रहा है। दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म में हम देखें तो उसने इसकी एक ट्रेंड लाइन जो बन रही थी वो इसने ब्रेकआउट कर दी है। तो पॉसिबल है कि ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने की कोशिश करे और यहाँ से आके फिर दोबारा नीचे की तरफ गिर जाए, और यहाँ पर जब आएगा तब एक नई कहानी शुरू होगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं इथीरियम के बारे में एक वीडियो दे चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बोला था कि ये एक बार लाजम 635 के एरिया में आएगी, और ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है 905 के एरिया में आ गई। अब मान ले कि अगर डॉलर्स की प्राइस हज़ारों में सैकड़ों में चल रही है तो इतना तो स्पेयर करना बनता ही है, ये तो इतना कोई बहुत बड़ी कोई बिग डील नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इथीरियम और BTC दोनों पैरेलल चलेंगे, लेकिन BTC में एक बाउंस देखने को मिल सकता है और हल्का सा, वो भी उसके बाद इसने नीचे की तरफ डिक्लाइन में जाना है। और इथीरियम में ऑफ कोर्स एक वेव अभी बाकी है, छोटी, बड़ी नहीं छोटी, और उसके बाद मैं इसको भी ज़रा नीचे की तरफ देख रहा हूँ। अगर इसने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में गेन ना किया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की प्राइस प्रेडिक्शन कैसी लगी। और अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो क्रिप्टो टार्जन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसमें मैं अपनी इंग्लिश में प्राइस प्रेडिक्शन देता हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।